पिछली वीडियो में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात की और देखा कि उनमें किसी भी दर्जा हरारत पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होल्स की तादाद के बराबर होती है। इस वीडियो में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे बात करेंगे और देखेंगे इनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की तादाद का क्या तनासुब होता है और इसका दारोमदार किस बात पर होता है। एक्सट्रिंसिक से मुराद है इम्प्योर या नाखालिस, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें सिर्फ एक तरह के एटम्स ना हो। और ऐसे सेमीकंडक्टर्स हम बनाते हैं डोपिंग के प्रोसेस के जरिए, डोपिंग के अमल के जरिए। डोपिंग से मुराद है किसी शय में कुछ नाखालिस शामिल करना या दाखिल करना जिससे किसी शय या अमल की कारकर्दगी में इजाफा किया जा सके। जैसे आपने सुना होगा कि एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन वगैरह इनका डोप टेस्ट होता है। उसमें यही टेस्ट किया जाता है कि कहीं इस खिलाड़ी ने या उस एथलीट ने अपनी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए अपने सिस्टम में कोई नाखालिस शय तो नहीं दाखिल की। सेमीकंडक्टर्स में इस अमल से मुराद है कि किसी एक उनसर मसलन सिलिकॉन में किसी दूसरे उनसर के एटम्स शामिल करना ताकि इस सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की तादाद को बढ़ाया जा सके, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि उनकी तादाद को बेहतर तौर पर कंट्रोल किया जा सके। अब सवाल यह है कि कौन से अनासर को इस मकसद के तहत शामिल किया जाता है या किया जा सकता है। इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो सिलिकॉन ग्रुप 14 में है और हम ग्रुप 13 या ग्रुप 15 के अनासर इसमें शामिल करेंगे। इस वीडियो में हम ग्रुप 15 के एक उनसर को शामिल करेंगे और इस पर बात करेंगे, जबकि ग्रुप 13 के उनसर को अगली वीडियो में शामिल करके उस पर वहाँ बात करेंगे। हम फॉस्फोरस को शामिल करते हैं। फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी सिलिकॉन से एक ज्यादा। सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो इन दोनों के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे, लेकिन फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इस क्रिस्टल में। ये फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि आज़ादाना इधर उधर हरकत कर सकता है इस क्रिस्टल में। अब हम इस मटेरियल के एनर्जी बैंड की बात करते हैं। ये सिलिकॉन, इंट्रिंसिक सिलिकॉन का एनर्जी बैंड डायग्राम है, जिसमें हम जानते हैं कि कम दर्जा हरारत पर इसका वैलेंस बैंड 0 केल्विन पर समझ लें, इसका वैलेंस बैंड भरा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन से, फिल्ड होगा। अब जो फॉस्फोरस हमने इसमें शामिल किया है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल इस इंट्रिंसिक सिलिकॉन के इस एनर्जी बैंड डायग्राम में इसके कंडक्शन बैंड के नीचे यहाँ कहीं होगा, और इस फॉस्फोरस के तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी लेवल में ही मौजूद होंगे। अब हमने देखा था कि रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर इस एनर्जी गैप को फलांग कर कंडक्शन बैंड में आना शुरू हो गए थे। सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि फॉस्फोरस का एनर्जी गैप होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस हिसाब से फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन तो बहुत पहले और बहुत आसानी से ये एनर्जी गैप फलांग जाएंगे और कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। लिहाजा रूम टेम्परेचर पे फॉस्फोरस के तमाम इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, और यही इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को बनाने का मकसद है, ताकि हमारे पास कंडक्शन बैंड में ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। यूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की तादाद अब बराबर नहीं रहेगी, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह अब हमारे पास मनफी या नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इस मटेरियल को हम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी यहाँ पर number of electrons Ne is going to be greater than NH number of holes। यहाँ जो आंसर हमने शामिल किया था इसे हम कहेंगे डोनर इम्प्यूरिटी, और इस फॉस्फोरस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल को हम कहेंगे डोनर लेवल।